रहम करने का, हर बात पे रहम करो, दया और रहम, मर्सी। तो मर्सी अर्थात बाबा, मतलब कितना अंदर से बेहद की दृष्टि। मर्सी के लिए क्या चाहिए? बेहद की दृष्टि। जितनी बेहद की दृष्टि होगी उतनी मर्सी। तो रहम दिल तो बनना है, लेकिन मंडे का वरदान क्या याद है? किसको याद है? लगाव मुक्त रहम बनना है, लगाव वाला रहम नहीं। तो चलो बाबा के शब्दों में भी हम सुनते हैं। 10-5। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा, प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप की सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? डिमांड क्या है पूरे वर्ल्ड में? सुख शांति। शांति। शांति की डिमांड है। और किसकी डिमांड है पूरी दुनिया में? दुनिया अच्छी हो जाए। अच्छा, इसकी डिमांड है। अच्छा, बाबा कहते सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं आया हूँ सबको दुखों से। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। इसे मुझे ही पतित से पावन बनना है। मुझे ही पतित से पावन बनाना है, क्योंकि मालिक हूं ना सारी दुनिया का। तो मुझे ही बनाना है। घर को रेनोवेट कौन करते हैं? जो घर के मालिक होते हैं। जिम्मेवारी ये सारी उसी की होती है। जो रहने वाले हो, रेंटल वाले हो, या कोई भी और भी हो संबंधी, वो बता सकते हैं ऐसे ऐसे करो, बोलेंगे मालिक को। ओम शांति। बाप पावन बना रहे बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है। एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई है, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते बच्चे, बच्चों माँ में कम याद करो। ये तो ठीक है तुम भाई भाई हो, तो जरूर खीर खंड हो ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं कि यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं बेहद के बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, सभी आत्मा याद करती है। सब उसको याद करते, सब कितने उस पर मर मिट गए, कितने उसके नाम से क्या क्या करते हैं। बाप की ही सारी दुनिया है ना, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाबा की नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? नई दुनिया। पुरानी नहीं, नई दोनों में नई सारी दुनिया। नई दुनिया। बाबा देखो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, नई नहीं बोला ना।
बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया बाप की दुनिया है तो तो बाबा पुरानी की नहीं है ये है। भी, क्योंकि वही दुनिया तो पुरानी हुई है ना, फिर उस पे दूसरे ने नहीं है राज्य क्या? कर ये भी तो दिया। उसी की है। हाँ, बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। वही जब मकान खराब हो गया तो भी तो मकान मालिक का ही तो मकान है ना? दोनों ही ने है ना। उन पूरा दोनों है तभी तो मेरी है, तभी तो रेनोवेट करते हैं, है ना? बाप ही सभी को पावन बनाते। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु मेरी कहाँ से आई? राज्य में नहीं करते हो, जिसका राज्य होता है उसकी होती है ना दुनिया। तो बाबा ओनर है या आर्किटेक्ट है? नहीं नहीं, ओनर है या आर्किटेक्ट है? क्या है बाबा? ये देखो। अच्छा, आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट है। कहाँ गए हमारे आर्किटेक्ट? ओनर है या आर्किटेक्ट है? बोलो। कलकत्ता। हाँ, आर्किटेक्ट है। ओनर है ना बाबा तो। दोनों ही है वैसे तो। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते। मेरे बच्चों को राज्य देता हूँ तो इसका मतलब मैं ही तो देता हूँ ना। करो तुम राज्य, लेकिन बनाया तो मैंने ना। और फिर दुख भी पाते हैं, ये खेल है ना। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह न सके, सबका वो एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है। बाप जानते इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हैं कि हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख दे रहे हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। सुखी भी और शांति भी दोनों कोई दे नहीं सकता। बाप को ही तरस पड़ेगा। क्यों बाकी सब धर्म स्थापक आदि सुख और शांति नहीं दिया? बाबा कहते बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? दिया ना। शांति की फीलिंग होती है जो भी आत्माएं वहां जाती है। बोलो बोलो। बाकी सब धर्म आत्माएं थोड़ी देर सुख के और लिए शांति होती है नहीं वहां दे पर, सकती। उनको थोड़ी देर सॉस ही के नहीं लिए होती है, पता। वहां जाते हैं तब। किंतु इतना नहीं सोच पाते ना कि शांति उनको धाम सॉस है ही नहीं ये। पता है सुख और शांति का। सुख और शांति का सॉस ही नहीं पता है कि कहाँ है सुख सोर्स शांति। नहीं पता, तो पर माने वो नॉलेज जहाँ नहीं। वहां जो भी जाता है वो शांति तो फील करते हैं ना। वो तो अल्पकाल के लिए है। अंजलि मिलती है। वो वहाँ के एनवायरनमेंट। जीवन मुक्ति हम लोगों के लिए, धर्म स्थापक हाँ वो उनकी जो जीवन मुक्ति की स्टेज है। हाँ जी। वो अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा मिलता है। वही देते हैं तो मतलब थोड़ा देते हैं, ऐसा ही ना। वो वहाँ की जगह का प्रभाव होता है, जैसे ही बाहर निकलते हैं खुद के संस्कार वापस शुरू हो जाते हैं। घर का सुख शांति दोनों वो दे नहीं सकते। क्यों? बेसिक बेसिक इक्वेशन बताओ। बोलो बोलो, कोई भी नहीं।
ऑनलाइन फरिश्ते सुख और शांति का वो भी तो रीजन बाबा से सुख और शांति लेते हैं। और सुख बोल दिया क्लियरली। दीदी, उन लोग जो किसी के पास में कुछ होगा तो वही देगा ना, उन लोग के पास में ये चीज नहीं है, इसलिए सुख वो लोग देते हैं। शांति आत्मा का अपना स्वधर्म है, उसे बाहर से कहीं से चाहिए ही नहीं ना। तो जब आत्मा का ज्ञान होगा तो अपने आप आ जाएगा। सुख और शांति का बेसिस है पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की फॉर्मूला है। तो बाबा जब तक पवित्र नहीं बनाएगा तब तक सुख शांति दोनों कंप्लीट फुल एंड फॉर लॉन्ग पीरियड नहीं हो सकते। जैसे बताया अंजलि मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पवित्र नहीं बनाते ना। वो आते पवित्र तो वो खुद थोड़ा बहुत रहते। ये तो बनाने की बात चल रही है ना, दुनिया को बनाने की बात चली। सुखी सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसलिए पुकारते बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। सबका वो एक बाप है, उनको सारी सृष्टि का फूरना रहता है। अभी बाप आकर हमको सुख भी देते शांति भी देते थे। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंचा पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सो फिर तुम अभी ले रहे हो सुख घनेरे ले रहे हो। घनेरे सुख कैसे लेते? कि सेंटर पे आते तब मिलता है सुख, मुरली सुनते तब सुख मिलता है, उसमें घनेरे सुख नहीं हुआ ना। हाँ, घनेरे सुख मिलता है। जितने संकल्प है वो सारे संकल्प शक्तिशाली पावरफुल श्रेष्ठ करो, कितना सुख मिलेगा। एक 25-30 थॉट्स जो भी उनके स्टैटिस्टिक्स है, 1 मिनट के इतना, 1 मिनट, इतने सारे संकल्पों को सुखी संकल्प क्रिएट करते जाओ। सुख घनेरे संकल्पों से सुख का कनेक्शन है। तन या वस्तु कंफर्ट का कनेक्शन कंफर्ट से। तो वस्तुएं कंफर्ट्स देगी, सुख नहीं देगी। तो संकल्प, तो बाबा कहते तुमको सुख घनेरे मिलते हैं, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे है। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि ये रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? बाबा बाबा के बड़े ट्विस्टिंग आंसर क्वेश्चन होते हैं। नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? संगमवासी। ना नरकवासी ना संगमवासी। क्या बोला रमेश भाई? संगमवासी। संगमवासी। बच्चे भी तो होशियार है ना। क्योंकि अगर नरकवासी कहेंगे तो रॉन्ग, स्वर्गवासी कहेंगे तो भी रॉन्ग। जब कोई मरता है तो झट कह देते स्वर्गवासी हो। बाबा ने आंसर अभी नहीं दिया। अर्थात सब दुखों से दूर हुआ, फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? ये भी समझते नहीं है बाप। क्योंकि उसको स्वर्गवासी बोला तो तुम वो अभी वो स्वर्गवासी हुआ तो बाकी तुम लोग सब नरकवासी हो, ये भी समझते नहीं है। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ये नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं है। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते हैं।
बाप रचना और रचना के आदि, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप, तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? सब जगह है भगवान। पहले अपने को तो समझो, सब जगह भगवान है, इधर भी है उधर भी है, ये कोई जानना हुआ? इधर भी है उधर भी है, सब जगह है। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य, क्यों? मनुष्य सुखी जानवर सुखी, मनुष्य दुखी जानवर दुखी, क्यों? मनुष्य इक्वेशन, मनुष्य इक्वेशन प्रकृति क्या है? मालिक है। मनुष्य प्रकृति मालिक है। हाँ, वाइब्रेशन, बाबा एक पवित्र बहुत वाइब स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं ना इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का फर्नीचर है जानवर। तो जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही तो फर्नीचर बनाएगा। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है। तो सतयुग में जो जानवर होंगे ना, जो सुख देने वाले जानवर होंगे, सुंदर होंगे, तो वो देवता खुश होंगे उसको देखकर। वैसे या जो प्रकृति में कंट्रीब्यूट करती है, देवताओं को कुछ देती है, गाय है ना कुछ, तो जो देने वाली है, सुख देने वाली जानवर वहां होंगे। दुख देने वाले कोई नहीं होंगे, तो कितने सारे डिस्कार्ड हो गए स्पीशीज में से। हाँ, क्या क्या सुख देने वाले जानवर है देखो। हाँ, एग्जैक्टली, वो टॉयज होंगे वहां के टॉयज। मोर आके ऐसे खुश करेगा श्री कृष्ण को, तुम देवता हो हम देवताओं को। फिर तितलियां है जो सुख देने वाली है ना, वो सब होंगे। हाँ, सुख देने वाले होंगे, ब्यूटीफुल। तो वहां दुखदाई कोई चीज ही नहीं होती है, यह नरक है ही बच्चे, गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का, बेहद का। बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठयोग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। सन्यास, बेहद का सन्यास। हम लोग सन्यास करते हैं क्या? कौन सा सन्यास? देखो, चीजों घरों में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो कोई सन्यास नहीं है। और हाँ, बुद्धि से विकारों का सन्यास करते हैं। जो चीज छोड़नी है वो छोड़ते हैं, उसका सन्यास, उसको सन्यास थोड़ी कहेंगे। वो तो वर्त है ना, क्रोध वर्त है ना छोड़ना, मोह तो वर्त है छोड़ना। तो जो चीज छोड़नी, कोई कहते मैंने ना बीमार है, डायबिटीज को छोड़ा, सॉरी शुगर छोड़ा, मतलब जो गंदी चीज है, कचरे वाली चीज है, उसको छोड़ा, तो उसको सन्यास कहेंगे क्या? तो फिर भी सन्यासी। और घर में रह रहे हैं, अच्छा खासा सब जगह जा रहे कर रहे, तो भी सन्यासी नहीं, तो फिर सन्यासी कहाँ से? संन्यास का रियल मीनिंग तो बैलेंस करना है ना, मतलब संन्यास। हम्म सब बातों में, सब परिस्थिति में रहते हुए बुद्धि से वो वो बातें मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करती, ये है सन्यास। छोड़ने का तो कुछ सन्यास है नहीं। तो इसलिए बाबा कहते ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास। वो धर्म ही दूसरा है। बाप कहते तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो,
अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना कि ये कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं है, तुम तो हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा है, शिव बाबा का, हम उनके फिर पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये तुम जानते हो, ये एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला, तो यह मेला वहां होता है ना, मेला गंगा दीदी सागर ये का बाबा मेला। कुंभ के मेले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, गंगा सागर का मेला वो तो हर साल हाँ लगता है। नहीं, कि वो वहां की बजाय जो इलाहाबाद और वहां लगता है तो वो वहां होना चाहिए, क्योंकि बाबा वहाँ के साथ नहीं, तो वो मधुबन में कुंभ होता है। वाला तो 3 का संगम है, कुंभ के मेले वाला। यहाँ तो ब्रह्मपुत्र नदी और सागर, नदी और सागर का संगम है। वहां तो तो नहीं ब्रह्मपुत्र तीन तो का तो संगम। तो गंगा मतलब सागर में मधुबन की मिलती नहीं जगह है, वहां होना चाहिए फिर। वहां नहीं, तो बाबा गंगा कहते हैं होती है। देखो, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी और सागर। नहीं तो मतलब क्या तो नदी निकला कि कौन हुआ? यहाँ नहीं, नदी तो हम सब बच्चे हो गए ना, हाँ ब्रह्मपुत्र। हाँ, तो मतलब ये यहाँ नहीं होके वहां होना चाहिए एक्चुअल में। मतलब वो बाबा कहते हैं ना, एक्चुअली इसको मेला कहते हैं। यहाँ मतलब लगना तो यहाँ चाहिए, इसको मेला के है। तो चाहे फिजिकल मेला ही चाहो, क्या होता है गंगा सागर के मेले में? नहीं, गरीब गंगा सागर के मेले में होता क्या है? कल गंगा जी में स्नान करते हैं। समुद्र और बोलिए गंगा जी दोनों मिली भी है, तो कभी खारा पानी बस रहता है, खाली कभी स्नान करते हैं? और गरीबों को खूब खाना बनता है वहां पर। अच्छा, खाना वहीं बनता है? वहीं बनता है। वहां पे लोगों की अलग अलग कोठी बना रखे हैं, वहां पे जितने जन आके रुको, अच्छा, किसी को ना नहीं है, फ्री मतलब सब वही है, कुछ। खाना पीना और और डुबकी लगाना, ये हाँ है ना? हाँ, एक्यूरेट है, फिर तो पूरा ही एक्यूरेट है। मधुबन में क्या तो करते हैं? क्लास और ग्लास और डुबकी वहाँ लगाते सारा दिन। कपिल मुनि का आश्रम भी, वो मंदिर है, उसमें दर्शन भी करते हैं। अच्छा, मतलब नेचुरल है वो, फिर मेला है तो मंदिर आदि तो होगा, रिचुअल्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यही है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं, यह मेला यहाँ है। नहीं, वो एक्चुअली ऐसी जगह मेला होता है ना। हर जगह नदी और सागर मिलती तो कई जगह होती, मेला तो नहीं होता है ना। तो उस इवेंट की बात है। तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र हम सभी है ना। हम लोग, हम बच्चे ब्रह्मा के पुत्र बाबा से जाकर मिलते हैं, तो फिर इसलिए वहां मिलता है। इसलिए तो ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र। तो इस परंतु मेल है। तुम जानते हो, बाप बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है, परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम जानते हो ये देवता है डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं।
भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी। बाप ही आकर ये समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ, श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी नहीं जानते। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अति ग्लानि, तब मैं आता हूँ। भारत की महिमा अपार है। ये यदा यदा कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि जब भी, जब जब होता रहेगा, मतलब क्लियर बोल दिया, मीन्स हर कल्प होता रहेगा ऐसा। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब आप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान सब राज समझाते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों वर्ष है, वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। लाखों बार घूमा है, लाखों वर्ष नहीं हुए। एक ही चीज लाखों बार हुई है 5000 साल, वैसे राइट है, बट एक ही कल्प लाखों बार हुआ वो रॉन्ग है। समझ में आया? 5000 टाइम्स, मेनी टाइम्स हुआ, लाखों बार। तो तो दीदी वही ये सीन ड्रामा रिपीट होता है क्या फिर हाँ बार बार? वही रिपीट होता है ना, हूबहू रिपीट होता है वो भी। तो अब मनुष्य बिल्कुल ही अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ ही नहीं सकेगा, ये क्लास में डायरेक्टली कोई आकर बैठ जाए। इसलिए बाप कहते मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। जब मैं बात करूंगा तो मुझे अपने बच्चे चाहिए, बाहर वालों से नहीं करता हूं मैं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने कोई चमाट मारी है, बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं, पता है ये नाटक है। और बाप तो कहते हैं बहुत कमजोर दिल होते हैं ना, तो वहां हो रहा है और यहाँ रो रहे हैं। यही तो इस फिल्म की विक्ट्री है बनाने वालों की। झूठा को भी तुमको सच्चे में रुला दिया। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात ही नहीं है। बच्चा रोएगा, जन्मते ही बच्चा रोएगा। मतलब एक्चुअली यहाँ क्यों पूरे जीवन रोता रहता है? शुरुआती रोने से होती है, वो मैंडेटरी है। वहाँ तो बच्चा हंसते हंसते बाहर आ रहा है ना, वो रोएगा क्यों? यहाँ तो रुलाया जाता है। रुलाया जाता है या रोना पड़ता है, जो भी है। नहीं, यहाँ तो रोना जरूरी है, रुलाया जाता है, अदरवाइज जरूरी है। थप्पड़ मारते हैं उसको अगर नहीं रोता है तो। he कल्पना should बेन क्या cry, बोल रही otherwise है? normal. हाँ, क्या बोल रही है कल्पना बेन? the baby should cry when बाहर निकलता है ना, और अगर that नहीं means क्राई उसका करे? रेस्पिरेटरी सिस्टम फाइन, इसका ठीक है। मतलब वो स्वस्थ नहीं है, उसमें कोई हाँ, प्रॉब्लम है, तो उसको रुलाया जाता है। देखो, तो स्टार्ट ही रोने से होना था। बाबा कहते हैं वहां सतयुग में रोने की बात ही नहीं है, इसलिए वो अंगूठा चूसता हुआ बताते हैं, एकदम ब्यूटीफुल श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी।
अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा, ये विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुखी नहीं होगा। टाइम भी नहीं रहेगा, कौन किसके लिए रोए, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसे बनाते हैं। तो अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे मैं तुम डैश की सेना लेता हूँ। तो पढ़ा हुआ है तो नहीं बताया, नहीं बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों की। शिव शक्ति बं, की। बंदरों की सेना लेता हूँ। क्या क्या बना दिया है बाबा ने हमको। तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ, किस लिए? अब दीदी क्लियर हुआ ना, रामचरितमानस में क्यों राम जी को बंदरों की सेना लेते हुए दिखाया। गलती तो हाँ सारी बाबा की है, हाँ, ऐसे गलती ऐसे सारी। नाम लिख हाँ, के दिए हैं। मुरली में फिर ऐसे बोल दिया बाबा ने। मैं तुम बंदरों की सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए, इसलिए सारे मनुष्य तो दिखाए, मतलब वैसे पूरे इनके एटीट्यूड मनुष्य जैसे दिखाते। अंगद है, सुग्रीव है, बाली है, हनुमान जी है, जामवंत है। सब कुछ, इवन जो रीछ भालू जो भी दिखाए हाँ हैं, हाँ, सब खाली फीचर वो है, बाकी सब ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं वो लोग। ह्यूमन बींग्स। हाँ, तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने क्या कहा, सीरत, ऐसे थे बाबा ने हमें ठीक किया है। सूरत और सीरत। तो सूरत हमारी, मनुष्यों सूरत, की है पर सीरत बंदर जानवर सूरत जैसी। मनुष्य की, सीरत बंदरों जैसी। और बाबा ने कहा बंदर बाबा से हमेशा, मंदिर लायक बना रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे बंदरों की सेना तो हम मैंने ली तुम्हारी, और किसके लिए? रावण के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, रावण पर जीत कैसे पानी है ना। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, यह सब समझने की बात है। देखो रावण और बंदर का कनेक्शन, भाई मनुष्य को भी सेना लेता तो भी जीत सकता था ना रावण, लेकिन बंदरों की सेना ली। क्यों कहा? क्योंकि बंदर में, क्योंकि वास्तव में है तो संगम युग से, तो बंदर में सारे ही अवगुण होते हैं, कोई भी गुण नहीं, कुछ भी कोई भी गुण नहीं। इसलिए हर तरह से, मोह भी तो, लोभ भी तो, क्रोध भी तो, काम भी तो, इसलिए फिर बंदर का नाम लेना पड़ा बाबा को। इसलिए फिर रामचरितमानस ने भी बंदर ही दिखा दिया, उन्होंने फिजिकल दिखा दिया। तो अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, रावण पर जीत कैसे पानी है, सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आज बच्चों को ही बाप कहते, हियर नो इविल, सी नो इविल। जिन बातों से तुमको कोई फायदा ही नहीं है, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे, यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार और जीत का ये बेहद का खेल है, जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता माता बाप पिता बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड नमस्ते, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया वाह बाबा, बाबा प्यारा वाह, बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा यू शुक्रिया। बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप समान रहमदिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है।
पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा है, बाप कहते जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। वरदान है, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के सहयोग, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हरेक राजाओं को अपने स्नेही की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हरेक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाजी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। इस पर फिजिकल किसी पर ऑर्डर नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे राजा के आगे ऑफर करते हैं ना, ऑफर तो क्या करते, वो प्रिविलेज मानते हैं। भाई राजा ने मेरी सर्विसेज ली, प्रिविलेज है। तो जब स्वयं पर हम राज्य करेंगे तो दूसरी आत्माएं सहयोगी बनेगी तो बनेगी, ऑफर तो करेगी, लेकिन नॉट ओनली दैट, प्रिविलेज फील करेगी। मेरा भाग्य है जो मैं आपके सेवा में यूज काम आ सका। कितना, हाँ हाँ वैसे स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अब एक इशारे हैं, बलिहारी इस अंतिम शरीर की जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, ऐसे खुशी के संकल्प करो। वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, इसे वाह वाह कर चलाओ तो कभी ये शरीर तंग नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात कही आज तो। हाँ, सबके अंतिम शरीर है ना, और हर शरीर कुछ न कुछ काटा, मतलब हिसाब किताब पूरी कर रहा है अपना, काटा भी नहीं कहना चाहिए, हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं ऐसे चलाओ, उससे फर्क पड़ेगा हीलिंग में। दीपक भाई, हीलिंग में फर्क पड़ेगा? वाह, कोई बात नहीं, तुमने हाथ आज काम नहीं कर रहा है, इतने समय तुमने कितना काम किया। हम जब कोई पानी नहीं आता है तो बहुत कंप्लेन करते, लेकिन जब पानी आता है तो थैंक यू करते। हाँ वो तो चलो फिर भी कर देंगे। तो लेकिन
कितना प्रॉब्लम हो जाए अगर थोड़ा सा पानी ना आए, तो शरीर थोड़ा सा न चले, एक हाथ न चले, कितना प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब चले तब तो इसलिए बाबा कहते वाह वाह कर चलाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सी एनर्जी है ना, एनर्जी से चल रही है ना शरीर, तो उसको जितना वाह वाह कर अपने, बहुत अभी तक मुझे बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत, तो हीलिंग में तो उस वो एनर्जी को भी तो फीलिंग आएगी और मोटिवेट होगा। तो इसलिए ये वाला कभी नहीं संकल्प करो ऐसे लगता है ये हाथ को तोड़ दूं ये उसको इधर उठा के नीचे रख दूं, ये बहुत क्या बोलेंगे टॉक्सिक थॉट है शरीर के लिए। बाबा कहते वाह वाह कर चलाओ, पुराना।